सभी अफीम किसान भाई बहनों को राम राम, जय सिया राम। जैसे हमने पिछले समाचार में आपको बताया था कि अतिशीघ्र हमारा प्रतिनिधि मंडल अफीम किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर के भारत सरकार से वार्ता करने के लिए प्रस्थान करेगा। आज 21 नवंबर को हमारे को प्रस्थान का आदेश मिला है और आज ही हमारा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आपकी हक की लड़ाई के लिए हम बराबर प्रयासरत है। जैसे 93, 94 और 94, 95 के जो पट्टे थे उनको इन्होंने इस वर्ष जारी नहीं किया और 95, 96 से 97, 98 तक इन्होंने जारी किया, वो भी 25 के औसत पर किया। जबकि हमने इनसे मांग की थी कि शून्य औसत और छपी लिस्ट के आधार पर ये पट्टे जारी होना चाहिए ताकि किसान इसमें भ्रमित न हो। और किसान भ्रमित होने की वजह से विभाग तो काम करना चाहता, विभाग पट्टे जारी करना चाहता, विभाग मदद करना चाहता किसानों की, पर इसमें कुछ टोटके ऐसे हो जाते हैं कि किसान को अलग हट करके एक व्यवस्था करनी पड़ती और उस व्यवस्था के फेर में बहुत किसान अटके हुए रह जाते हैं। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो छपी लिस्ट है उनको लोट के आधार पर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और लोट के आधार पर ही, चाहे जितने पट्टे जारी करने हैं 5 साल में उनके पूरे और करना चाहिए, 10 साल में पूरे हो रहे 10 साल के लोट में पूरा करना चाहिए, पर छपी लिस्ट के आधार पर करना चाहिए। ये हमारी विशेष मांग रहेगी। दूसरा, सीपीएस को वित्त मंत्री जी को हमने पिछली मुलाकात में ही मना किया था कि सरकार के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। किसान परेशान होंगे, सरकार परेशान होगी, पर उनके जो उच्च अधिकारी थे मंत्रालय के डायरेक्टर और एनसी सेक्रेटरी वगैरह, उनके जो कमिश्नर वगैरह, उन्होंने इनको गलत फीडिंग किया और सरकार ने उनकी बात मानी। और आज स्थिति यह है कि उनको डोडा चौरा रखने के लिए न तो कहीं गोदाम मिल रहे हैं, अगर मिल भी रहे हैं तो भारी भरकम किराया, उनका अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनकी चौकीदारी करना मुश्किल हो रहा है। जब इनके पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थी तो इनको लागू नहीं करना था। तो वो विषय भी हम सरकार के पास उठाएंगे कि सीपीएस जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं होती है तो इनको लोही चिरई में इनको जारी पट्टे कर देने चाहिए। पिछली सरकारों ने जो अनुबंध कर रखा था, मेरे ख्याल से आने वाले वर्षों में वो ख़त्म होने वाला। इसी वजह से ये कोडिन फास्फेट बाहर से मंगा रहे थे। आने वाले समय में मैं जहाँ तक समझता हूँ 1-2 वर्षों में वो अनुबंध ख़त्म हो जाएगा तो किसानों को उसमें और फ़ायदा मिलेगा। रही सीपीएस वाली बात, तो सीपीएस के लिए इन्होंने जो इस वर्ष 67.5 की औसत प्रति 10 आरी पे जिन्होंने 67.5 किलो से कम दिया, उनके पट्टे होल्ड कर दिए। तो हम इस होल्ड का भी विरोध करेंगे कि इन किसानों का होल्ड नहीं करना चाहिए था। हो सकता आपके पास व्यवस्था नहीं और आने वाले वर्षों में भी आप इन होल्ड किसानों को होल्ड करते हो और आने वालों को भी होल्ड कर दें, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। होल्ड सिस्टम हमारे इसमें नहीं चाहिए। अगर आपके पास डोडा चूरा की व्यवस्था नहीं है और मेरे विचार से है भी नहीं, तो इन सब पट्टों को इनको लोई चिराई में जारी करना चाहिए और समान आरी के जो पट्टे जारी कर रखे हैं इन्होंने, वो समान आरी के पट्टे ही जारी होने चाहिए। तो ये जो मूलभूत मांगे हैं आपकी, इसकी लड़ाई के लिए आज ही 21 नवंबर 2024 को हमारा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली प्रस्थान करेगा और आने वाले 1-2 दिनों में आपको विस्तृत चर्चा, वो जो हुई वार्ता उसकी चर्चा के बारे में अगले समाचार में आपको बताया जाएगा। ये चैनल आपका है, अफीम किसानों का है और अफीम किसानों की भलाई के लिए अफीम किसान संघर्ष समिति, भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश पूरा आपके साथ खड़ा है और पूरी लगन, मेहनत और निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा का ये एक अवसर है। तो इसको आपको, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना चाहिए।